सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना। तो सरस्वती पूजा होता है फाइनली समाप्त। परसों ही हो गया था। परसों ही हो गया था। सारी बड़ी पहन के तुम लोग घूम लिया। आज से हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। ये हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट है या नहीं है? लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फटाक से किसी को समझ उतना आता नहीं है, लेकिन तुम लोग को जरूर आएगा, टेंशन मत। ठीक है, तुम लोग को जरूर आएगा। अब देखो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है ये समझना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है तुम्हारा, हम लोग हर साल जो भी एसेट में डेप्रिसिएशन लगाता है तो एसेट का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं हो जाता है। लेकिन कंपनी लो क्या बोलता है पता है, कि आप एसेट्स का वैल्यू को घटा नहीं सकता है। अब एसेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स माने बैलेंस शीट में आपको हमेशा अपने एसेट्स किस में दिखना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू पे दिखना चाहिए। ठीक है, वो घटना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड या पहले वाला जो मेथड कर रहा था उस पर अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगा देता था तो एसेट का वैल्यू क्या हो जाता था, कम होता ही नहीं था। बुक्स में क्या हो जाता था, कम हो जाता था। ठीक है, जैसे कि 1 लाख के एसेट्स है, 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना हो गया 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन लगाया तो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो फिर 10,000 कम होगा, 80,000 उसका बिल हो गया। इस तरीके से एसेट्स का वैल्यू क्या होता था, कम हो जाता था। लेकिन कंपनी लो बोलता है, कंपनी लो क्या बोलता है आपको, कि आप एसेट्स का वैल्यू को गिरा नहीं सकता है। आपको एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक डेप्रिसिएशन बोल के एक नया कॉन्सेप्ट आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ में आया क्या होता है, कि ये क्या होता है तुम्हारा, कंपनी लो के हिसाब से एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना पड़ता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जहाँ पे प्रोविजन, जहाँ पे सब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा, जमा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखो, अगर मान लो दोनों में जब हम लोग एसेट में डेप्रिसिएशन लगाता तो क्या होता है तुम्हारा, याद है ना, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट नहीं क्या होता है तुम्हारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है तुम्हारा, एसेट होता है नहीं होता है। एसेट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब लगाएगा, जब इसका ये हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा तो यहाँ पर हम लोग एसेट नहीं लिखेगा, क्योंकि एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग एसेट ना लिखेगा तो इसको ये एसेट किससे रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिप्लेस हो जाएगा। समझ आया बात? मतलब हम लोग एसेट को ना घटा के ये डेप्रिसिएशन किस में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया। समझ आया बात? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इट्स प्रोविजन क्रिएटेड टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सेपरेट दिखाना है। क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन क्या दिखाना है, एकदम सेपरेट दिखाना है, एसेट से माइनस नहीं करना है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट, the purpose of this account is to transfer the total amount of the depreciation into the assets amount at the time of the sale of asset। अच्छा, जब assets को बेचेगा ना तो हम लोग को फिर जितना डेप्रिसिएशन लगाया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब एसेट बेचेगा तो ये तो बात का बात है। ठीक है, फिर एक और चीज, थोड़ा सा और प्रोविजन का मतलब समझ लो। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में एक और मतलब है, देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस बंडल ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जब सब डेप्रिसिएशन को हम एक अकाउंट में डाल देगा ना तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना, उसी को क्या बोलेगा हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया बात? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप समझ में आया हम लोग को क्या होता है, कि कंपनी लो के हिसाब से हमको एसेट्स का वैल्यू को गिराना नहीं होता है, एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना होता है। इसके लिए हमको डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया बात? कोई दिक्कत या था किसी को, नहीं है ना? अब देखो तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या समझेगा, सबसे पहले हम लोग वही चीज, हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो करने में भी क्या होगा, तुम्हारा मजा आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग एसेट्स खरीदेगा, क्या करेगा, एसेट्स खरीदेगा। तो नॉर्मली पहले भी एसेट्स खरीदता था ना, जल्दी क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिट बीइंग एसेट्स परचेज। समझ में आया बात? ये तो पहले जो किया था सेम है या नहीं है? फिर नेक्स्ट, फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज, अगर मशीन को इंस्टॉलेशन
के लिए क्या चाहिए, खर्चा भरना होता है, तो वो भी क्या किसका खर्चा होता है, एसेट्स का ही खर्चा होता है। तो सेम एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, बैंक इंस्टॉलेशन चार्ज। ठीक है, यहाँ तक तो समझ जाता हम लोग। लास्ट क्लास में भी हम लोग यहाँ तक हम लोग को पूरा बेटर वे में समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट क्या तुम्हारा, एक साल क्या होगा तुम्हारा, खत्म होगा, ईयर क्या ईयर क्या होगा तुम्हारा, एंड होगा। जब ईयर एंड होता है तो क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं लगता है, ईयर एंड में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। अब ईयर एंड में हमको लगाना होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाना तो तुम लोग को पता ही है। तो अब जब डेप्रिसिएशन लगाता है नॉर्मल केस में जब डेप्रिसिएशन लगाएगा तो क्या लिखता है, क्या लिखा था हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट लिखता था या नहीं लिखता था, यस लिखता था। बट अब ये एसेट लिखेगा नहीं, अगर एसेट लिखेगा तो एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन कंपनी लोग के हिसाब से एसेट का वैल्यू कमना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे हम ये एसेट ना लिखे क्या लिख देगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आया बात समझ में, तो दिक्कत आया ना, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, समझ में आया बात। फिर डेप्रिसिएशन को क्या होगा, ट्रांसफर करना पड़ता नहीं पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन एक तरीका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को कहां पर ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का बेनिफिट क्या होता है, ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट से कहां चला गया, क्रेडिट, एंड कहां पे ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट हो गया। अब देखो सेम चीज हम लोग वाले एसेट को बेचेगा, क्या करेगा, एसेट को बेचेगा, एसेट को बेचेगा ना, तो एसेट को बेचेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जब तक एसेट बेच रहा है तब तक का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता है। तो देखो मेन खेल होगा यहाँ पे एसेट का टाइम में, मेन खेल क्या है पता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर सिंपल वाला एंट्री हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मेन मजा कहाँ आएगा पता है, जब एसेट बेच रहा है ना वहां से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है एसेट वाला खेल में, समझ में बात। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अप टू डेट ऑफ सेल ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज, मतलब जहां तक हम लोग सामान बेच रहे हैं तब तक हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वहां तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, और ट्रांसफर कहां करेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले वहां तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेगा, रूल नंबर 1 ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, फॉर सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचेगा तो क्या आएगा, पैसा आएगा, क्या आएगा, पैसा आएगा। फिर तुम्हारे पास से क्या जाएगा, एसेट जाएगा, समझना यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और तुम्हारे पास से क्या जाएगा, एसेट जाएगा। देखो अब यहाँ पे ही मेन खेल है, यहाँ पे अगर इस खेल को समझ ले तो लाइफ झिंगा लगा, इस खेल को समझ ले तो मजा आ गया। मतलब देखो हम ऊपर में एक लाइन लिखा था ना कि जब एसेट को बेचेगा तो जो उसके रिगार्डिंग हम लोग जो भी डेप्रिसिएशन एक बंडल क्रिएट किया था डेप्रिसिएशन का, उसको भी खत्म कर देना पड़ता है, समझ में आया। अगर मान लो एसेट हमको एसेट था मेरे पास 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया, मान लो 80,000 रुपए का कर लिया था, तो जब एसेट को बेचेगा ना तो इसका साथ इसको डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा, आपको खत्म करना पड़ेगा, समझ में बात। तो खत्म करेगा तो क्या होगा, देखो जब प्रोविजन बना रहा तो क्रेडिट होता ना, खत्म करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट। अकाउंट्स में तो पता है किसी भी चीज को खत्म करने के उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री पास कर दो, काम खत्म। फिर एसेट को बेचे गया तो प्रॉफिट होगा आपको या तो लॉस होगा, तो सेम ही है, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो किसी को दिक्कत, एक्सचेंज में भी सेम होगा, फायर में भी सेम होगा, या तो किसी को दिक्कत है। हाँ जनरेटिव को नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लैरिटी मिल जाएगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से। देखो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझने की कोशिश करना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे किस लिए ट्रांसफर किया जाता है ये समझना। लेट्स सपोज हम लोग के पास 5 एसेट्स है, कितना एसेट्स है, 5 एसेट्स, ठीक है, ठीक है। अब 5 एसेट्स मान लो 1 अप्रैल को हम लोग खरीदा था, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था, आज हमको डेप्रिसिएशन 3 साल का लगाना है, कितना लगाना है, 3 साल का, ठीक है, मान के चलते हैं सर, मान के चलते हैं, सिनेरियो लेके चलता है। तो 5 एसेट्स में 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन जब दूसरा साल खत्म होगा ना तो हम लोग पहला नंबर वाला एसेट जो था 5 एसेट था, एक एसेट का दाम 1 लाख, तो 5 एसेट का दाम कितना हो गया, 5 लाख। तो जब ईयर एंड होगा ना तो एक तो एसेट हम लोग क्या कर देगा, बेच देगा, फर्स्ट वाला एसेट क्या कर देगा, बेच देगा। जब फर्स्ट वाला एसेट बेचेगा ना उसमें जो भी उसका डेप्रिसिएशन हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा ना, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करता है तो क्रेडिट हो जाता है और डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है। लेकिन जब उस एसेट्स को बेचेगा ना तो प्रोविजन को भी क्या करना पड़ेगा, बुक से गायब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, फिर डेबिट में, और कहानी खत्म। इसी तरह समझ में आया बात, यहाँ तक आप समझ में आया ना बात, कोई दिक्कत। देखो 2 एग्जांपल्स है प्रोविजन का रिगार्डिंग, एग्जांपल्स लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग। तो पहला एग्जांपल क्या अपना समझना, देखो एग्जांपल नंबर 1,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। रोहन बॉट ए मशीन बाय चेक ऑफ फॉर कितना रुपीस, कितना में खरीद रहे हैं मोहन? 1,80,000 में क्या खरीद रहे हैं मोहन? एक मशीन खरीदा, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2019 को। इट्स प्रोबेबल वर्किंग लाइफ कितना है तुम्हारा उसका? 10 साल। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है तुम्हारा? 10 साल। एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड वाज 20,000। इसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? 20,000, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन बाय द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हर साल का इंस्टॉलमेंट क्या होगा? इक्वल होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब इक्वल कब होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है क्या? इक्वल कब होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दोनों मेथड फॉलो हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी और प्रोविजन तुम्हारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों मेथड से हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना सकता है, कोई झमेला नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले तो बोला आपको जर्नल एंट्रीज बनाओ फॉर द फर्स्ट 2 years एंड शो द नेसेसरी अकाउंट्स। और तुमको नेसेसरी अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, मींस लेजर्स बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट भी बोला है क्वेश्चन बनाने के लिए। व्हेन द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड क्रिएटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन अकाउंट, बुक्स आर क्लोज ईच ईयर। बुक क्लोज कब होगा? 31 दिसंबर ईच ईयर। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले फॉर्मेट्स को रेडी करो। ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि बहुत सारे अकाउंट्स हमको बनाना है। तो ऑनलाइन वाले से रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो हम लोग एकदम सब फॉर्मेट वगैरह सब रेडी हो गया। फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट ऑफ किसका? रोहन। कौन है तुम्हारा? बैलेंस शीट ऑफ किसका बनाना है? रोहन का। बैलेंस शीट ऑफ रोहन एक 20 का बनाना होगा और एक किसका बनाना होगा? अपना 19 का। ये सब हम लोग का पूरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा रेडी। रोहन का बैलेंस शीट बनाने पर 19 का, एक बार 20 का। तो ये क्वेश्चन तुमसे कितना साल का डेप बनाने बोला था? 2 साल का। कितना बोला था बनाने के लिए? 2 साल का, ठीक है। और इससे पहले सबसे पहले लोग पास करेगा जर्नल एंट्रीज। क्या पास करेगा? लेकिन तुम लोग को जर्नल एंट्रीज को फॉर्मेट बना के पास करना है। हम फॉर्मेट बनाएगा नहीं, हम बस ऐसे रफली कर देगा, तुम लोग को बना के प्रॉपर वे में पास करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का डेट क्या है? हमको चाहिए होगा बुक। सबसे पहले क्या डेट है तुम्हारा? हम लोग मशीन कब खरीदा तुम्हारा? 1 जनवरी 2019 को खरीदा ना। तो क्या होगा तुम्हारा? फर्स्ट जनवरी 2019। हम लोग क्या किया है? एसेट किया, मतलब मशीन खरीदा है। तो क्या होगा तुम्हारा? मशीन अकाउंट डेबिट टू, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा तुम्हारा? बैंक होगा ना। कितना का मशीन खरीदा है? 1,80,000 1,80,000 पहला हो गया। बिग नरेशन संख्या ना लिखने के लिए, नरेशन का कोई नीड नहीं है। बिग मशीनरी परचेस, नरेशन क्या होगा देख लो, बिग मशीनरी परचेस हो गया खत्म। उसके बाद ईयर टू ईयर खत्म होने पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कब बोला था? 31 दिसंबर को लगेगा, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो मैं दिसंबर को लगेगा डेप्रिसिएशन। दिसंबर तक तो दिसंबर को लगेगा तुम्हारा 31 दिसंबर 2019। क्या लगेगा डेप्रिसिएशन? तो क्या होगा तुम्हारा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब देखो यहाँ में तो एसेट नहीं लिखेगा, क्योंकि एसेट अगर लिख देता तो उसका एसेट का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन हमको घटाना एसेट का वैल्यू नहीं है। क्या लिखेगा? एसेट्स को रिप्लेस करेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर हम डीईपी लिख देता शॉर्टकट में। कितना लिख देता है? डीईपी। अब प्रोविजन कैसे निकलेगा? देखो एसेट कितना का था? 1,80,000 का था। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताता है डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल लेता है, एनुअल डेप्रिसिएशन। अब एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इज नंबर ऑफ द यूजफुल लाइफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। तो कितना है तुम्हारा? 1,80,000 है। और इसमें तुम्हारा इसका स्क्रैप कितना है? 20,000 है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 10 साल है। तो कितना निकल गया तुम्हारा? 16,000 का डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? एनुअल है। तो हम लोग 1 जनवरी को मशीन खरीदा है, 31 दिसंबर का साल भर होता है नहीं होता है?
होता ही नहीं होता है। इसमें एनोन कितना लगेगा तुम्हारा, तो बार बार निकालने का नीड नहीं। यहाँ पे एनोन डेप्रिसिएशन कितना आ गया तुम्हारा 16,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 16,000। दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। ठीक से लिखते हैं थोड़ा सा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे 16,000, यहाँ पे होगा टू प्रोविजन फॉर डीईपी कितना 1,000 रुपया 16,000। अब सही हो गया। पहला सर होता है हम लोग का क्या खत्म, और एक और चीज लास्ट चीज, डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है या नहीं है, इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात भी हम लोगों को याद रखना है। तो इसी दिन होगा कब 31/12/2019 क्या होगा तुम्हारा ट्रांसफर होगा। तो डेप्रिसिएशन डेबिट था, ट्रांसफर होगा तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट टू डीपी लिख देना शॉर्टकट में ना, और डेबिट क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम वैल्यू 16,000 एंड 16,000। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ईयर 1 होता है खत्म, अब हो गया ईयर 2। ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस पता ही है ना, कब होगा 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको ईयर में क्या में लगाना है, एंडिंग में लगाना है। एंडिंग कब होगा तुम्हारा 31/12/2020। लगेगा नहीं लगेगा, इसमें दिन डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या होगा तुम्हारा भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी। इसमें भी डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या होगा 16,000 ही रहेगा, रहेगा ना। इसमें भी क्या करना पड़ेगा ट्रांसफर कब 31 दिसंबर 2020 तक। डेप्रिसिएशन डेबिट से क्या चला जाएगा टू डेप्रिसिएशन कितना 16,000 रुपया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या लगेगा तुम्हारा डेबिट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस कितना से डेबिट रहेगा 16 से। इस तरीके से हम लोग होता है जनरल एंट्री फाइनली खत्म। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलो, किसी को नहीं है ना। अब हम लोग क्या बनाएगा बेसिक अकाउंट, फिर क्या बनाएगा हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर क्या बनाएगा हम लोग बैलेंस शीट। समझ में हमारे स्टेप बाय स्टेप तीनों को बनाते जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेगा मशीन अकाउंट बनाना। क्या सीखेगा मशीन। अब देखो मशीन खरीदा तो कितना में था, मशीन खरीदा कितना में था, तो हम लोग कब खरीदा था 1 जनवरी 2019 में टू बैंक अकाउंट। वैल्यू कितना था 1,80,000 रुपया है नहीं है, वैल्यू कितना तुम्हारा 1,80,000। ईयर खत्म होगा कब 31 दिसंबर 2000 क्या होगा तुम्हारा 19 से तो क्या होगा 20 नहीं 19 ही होगा। 31 तुम्हारा दिसंबर 2019। यहाँ पे तो 20 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ईयर क्या है कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो 31 दिसंबर 2000 कितना तुम्हारा 31 दिसंबर 2019। इसी को क्या लगता है डेप्रिसिएशन। लेकिन हमें क्या डेप्रिसिएशन लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे बुक्स में दिखना चाहिए। तो इसमें क्या होगा बस बाय बैलेंस सीडी कितना एसेट 1,00,000 होगा ही नहीं होगा। कैसे बता देते हैं एबीसी देख लो। 1,80,000 का एसेट है, अगर 1,80,000 है हाँ 1,80,000 से माइनस करेगा तो यहाँ पे कितना होगा 1,80,000 ही होगा। तो ये दोनों बैलेंस हो गया नहीं हो गया, हुआ कोई दिक्कत। फर्स्ट ईयर होता है तुम्हारा खत्म। अब नेक्स्ट क्या होगा सेकेंड ईयर। तो क्लोजिंग जो होता है नेक्स्ट क्या होता है ओपनिंग। तो 1 जनवरी 2020 क्या होगा तुम्हारा टू बैलेंस बीडी कितना होगा तुम्हारा 1,80,000। ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 2020। तो बाय बैलेंस सीडी कितना होगा 1,80,000 होगा। समझ में आ रहा है बात, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है जोर से बोलो नहीं। लगता है खाना ही नहीं है हुआ। समझ में बात। 2 साल खत्म था, 2 साल बोला था बनाने के लिए, बस इसको ओपनिंग करके छोड़ देना है। 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस बीडी कितना हुआ 1,80,000। तो हम लोग का कौन सा अकाउंट खत्म हो गया मैसेजरी अकाउंट हो गया खत्म। अब हमको नेक्स्ट बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन को जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है या नहीं है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है डेबिट हो रहा नहीं हो रहा है। आगे किस साइड पे डेबिट साइड पे, आगे किस साइड पे डेबिट साइड पे लिखेगा क्या
देखो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है तुम्हारा, डेबिट हो रहा है, आएगा डेप्रिसिएशन किस साइड में, डेबिट साइड में, नाम किसका लिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ बात, क्या लिखेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब, 31 दिसंबर 2019, क्या लिखेगा हम लोग, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर जगह का मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो प्रोविजन लेकिन शॉर्टकट मत लिखना, एग्जामिनर भी शॉर्टकट करके छोड़ देगा, आधा मार्क्स देके छोड़ देगा, ठीक है, तो पूरा लिखना, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना अपना 16,000, समझ में आया, बोलो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखो, डेप्रिसिएशन फिर क्या हो रहा है, क्रेडिट आएगा किस साइड में, क्रेडिट साइड में, नाम क्या लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो लिखना 31 दिसंबर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है भाई, 16,000। समझ में आया बात, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर होता है समाप्त, तो 16 करके क्या कर देना, क्लोज कर देना, यहाँ भी 16 बैलेंस, यहाँ भी 16 बैलेंस, कुछ भी दिमाग मत लगाना, हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डेबिट फिर क्या हुआ है, डेबिट आएगा किस साइड में, डेबिट साइड में लिखेगा 31 दिसंबर 2020 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना 16,000, फिर 31 दिसंबर 2020 होगा ना, डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो नहीं होगा, आएगा किस साइड में, क्रेडिट साइड में, लिखेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाय प्रॉफिट एंड कितना आ जाएगा, तो क्लोज 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 हुआ, 16,000 लीटर हुआ, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ठीक है, समझ में आया ना, नहीं है, कहते डायरेक्ट 16 जितने दरकार नहीं, इसी को डायरेक्ट क्लोज भी कर देगा तो काम खत्म, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनाना आपने को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ये सीखना है, ये नहीं सीखना है, ये तो मेन मुद्दा था सीखना। तो देखो अब सीधा देखना, सीधा देखो, जो अकाउंट होता है उसका नाम देखा जाता है, वो डेबिट है ना, देखो लेजर को में जब भी पोस्टिंग करना है तो हमको देखना पड़ता है कि किस चीज का लेजर बना रहा है, तो अभी लेजर क्या बोला बनाने के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला लेजर, तो हम लोग सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को देखेंगे कि वो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, यही बात चेक करना हम लोग को। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है तुम्हारा, क्रेडिट हो रहा नहीं होगा, तो आएगा किस साइड में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड में, और तारीख क्या लिखेगा हम लोग, 31/12/2019 होगा ही नहीं होगा, 31/12/2019 क्या लिखेगा, बाय, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, आएगा क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम क्या लिखेगा, बाय डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा ना बात, नहीं आ रहा है, कितना होगा तुम्हारा 16,000, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। ईयर खत्म में क्या होगा, ये बैलेंस शीट होगा, क्या होगा तुम्हारा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब होगा तुम्हारा, 31 दिसंबर 19 को ही होगा, टू बैलेंस शीट, कितना हो जाएगा 16, ये क्लोज हुआ ही नहीं हुआ, पहला ये हो गया तुम्हारा क्लोज। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट वाला आएगा, क्या आएगा तुम्हारा नेक्स्ट वाला, अब नेक्स्ट वाला फिर क्रेडिट हो रहा नहीं हो रहा है, तो आगे किस में क्रेडिट में, तारीख क्या लगेगा 31 दिसंबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन, कितना भाई 16,000 रुपया, क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 टू बैलेंस शीट कितना 16,000 रुपया, ये भी हो जाएगा तुम्हारा क्लोज। समझ में आया। और नेक्स्ट डे बस इसको ओपनिंग करके क्या करना आपने को छोड़ देना, तो नेक्स्ट इसको क्या करते हो तुम लोग, ओपनिंग कर दो, क्या करते हो, अरे एक काम गलती करो, एक चीज हम मिस्टेक करते हैं, देखो ये जो यहाँ पे क्लोज किया था ना तुम लोग, यहाँ पे क्लोज किया ही नहीं था, इसको ओपनिंग करना भूल गया, तो देखो ओपनिंग कब होगा, 31 दिसंबर 2019 को क्या हुआ है, क्लोज हुआ है ना, तो इसका नेक्स्ट डे क्या होगा तुम्हारा 1 जनवरी, क्या होगा तुम्हारा 1 जनवरी 2000 क्या होगा तुम्हारा 20, इस दिन को क्या होगा ये ओपनिंग, तो क्लोजिंग से क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीटी। समझ में आया ना बात,
कितना होगा तुम्हारा 16,000 यहाँ पे गलती हुआ था। ठीक है, क्या तारीख क्या है तुम्हारा 1 जनवरी 2020। इस दिन को क्या होगा बाय बैलेंस बीडी। समझ में आ बात, कितना हजार रुपया हो गया 16, दोनों में से कोई एक ही लिखना। हाँ ठीक है, तो कितना हो गया 16,000 रुपया। समझ में आ बात। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या क्रिएट होगा आएगा किस सेट में, क्रिएट में लिखेगा क्या डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कब लिखेगा 31 दिसंबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन। कितना हो गया डेप्रिसिएशन आपका 16,000 रुपया। कितना हो गया 16। अब बात समझ में आया ना बात। देखो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते नहीं बोलते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में सब डेप्रिसिएशन क्या होता है जमा हो जाता है, बंडल हो जाता है डेप्रिसिएशन का। तो 16 पहले साल का 16 इस साल का कितना हो जाएगा 32 हो गया, होगा क्या कितना हो जाएगा तुम्हारा 32। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया 32। अब समझ में आया बात। नेक्स्ट डे क्लोज होगा तो 31 दिसंबर 2020 बाय बाय बैलेंस सीडी क्लोज डाउन। कितना हो जाएगा तुम्हारा 32। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 32 हुआ। समझे बात। क्लोज होगा तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा ओपनिंग 1 जनवरी 2000 कितना होगा तुम्हारा 21 बाय बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा तुम्हारा 32,000। है बात समझ में, समझ में बात। किसी को दिक्कत नहीं आता। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ रोहन है, बैलेंस शीट ऑफ रोहन एसेट। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का नॉर्मली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया बात, नहीं हमें किसी को दिक्कत है आया ना नहीं आया। क्या क्या करना है, बस जनरलिटी से पास किया नहीं किया सब कुछ, हम सब जनरलिटी का कमाल है। तो जनरलिटी तुमको आते थे ऐसे पास करना कोई बड़ा बात है क्या, बस देख के क्या करना है, बस पोस्टिंग ही तो करना है और कुछ करना ही क्या। हाँ एक नया चीज सीखा कि यहाँ पे इसको ओपनिंग करना होगा और दोनों को जोड़ के ही बाहर मतलब बंडल। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बंडल बन जाना। क्या बन जाना, डेप्रिसिएशन का सब डेप्रिसिएशन आके एक अकाउंट में क्या होता है जमा हो जाता है। क्या हो जाता है जमा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा तुम्हारा एसेट का बात। तो देखो स्टार्टिंग में बैलेंस शीट कौन सा बनाएगा 19 वाला बनाएगा ना, तो उस दिन को मशीनरी कितना का शो कर रहा था। देखो ओरिजिनल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है बुक में, कितना का एसेट शो कर रहा है 1,80,000। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, बस डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाना पड़ेगा बुक्स में बाय प्रोविजन फॉर डीपी। देखो एसेट हमेशा ओरिजिनल बुक्स में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। और इसमें डेप्रिसिएशन कितना माइनस, पहला में डेप्रिसिएशन कितना माइनस होता है 16 हुआ था ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 164। समझ में आया। तो एसेट हमेशा क्या में दिख रहा है ओरिजिनल पोस्ट में दिख रहा है। और नेक्स्ट ईयर जब बनाएगा तो क्या होगा, मशीनरी कितना में दिखेगा पोस्ट में 1,80,000 का ही शो करेगा, क्योंकि बुक्स में तो 1,80,000 शो कर रहा था। देखो ओरिजिनल में भी 1 लाख, दूसरे ईयर में भी 1,80,000 शो कर रहा नहीं कर रहा है। हाँ अब माइनस प्रोविजन फॉर डीपी। तो लेकिन दूसरा साल में प्रोविजन कितना जमा हो गया आपके पास 32, तो माइनस करके 32। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 148 ना, तो 148 समथिंग। देखा इस तरीके से हम लोग 30 सब अकाउंट सीखा है नहीं सीखा बनाने के लिए हार्ड है। हाँ तो फाइनली आज के क्लास करता हम लोग समाप्त। आई होप आज के क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। प्रोविजन के रिगार्डिंग आप तुम लोगों का डाउट शायद नहीं हो। ठीक है, चलो क्लास आज का क्लास फाइनली करता हम लोग समाप्त।